आज हम रक्त और हमारा शरीर पृष्ठ संख्या 35 से आरंभ करेंगे। अब तक हमने यही जाना कि दीप्ति को कमजोरी हो गई है, उसे थकान महसूस होती है, जिसके कारण अनिल उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि इसको खून की जांच करानी होगी, जिसके कारण अनिल दूसरे कमरे में जाता है और उसको अपने ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल जाती है। दीदी कहती है कि कल आकर रिपोर्ट लेकर जाना। दीदी यह भी बताती है अगले दिन कि दीप्ति को एनीमिया हो गया है। आज हम यह जानेंगे कि एनीमिया कैसे होता है, इसके क्या लक्षण हैं और हमारे शरीर में रक्त का क्या काम होता है आदि। तो आगे बढ़ते हैं। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु कहते हैं, अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। जब अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि यह अनीमिया क्या होता है, तो डॉक्टर दीदी ने जवाब दिया कि उसको जानने के लिए पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर डॉक्टर दीदी यह भी कहती है कि जो रक्त होता है, जो खून होता है, वह दिखने में लाल रंग का होता है, किंतु अगर इसको हम सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप से देखें तो हम इसमें पाएंगे कि यह एक भानुमति का पिटारा है, अर्थात एक कण में, क्षमा करें, एक बूंद रक्त में लाखों अरबों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे कण होते हैं। अंग्रेजी में कण को सेल्स कहते हैं। डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि इस रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग तरल अर्थात गीला, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग जिसमें कई तरह के छोटे बड़े कण होते हैं, जो देखने में कुछ लाल होते हैं और कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। ऐसे कणों को बिम्बाणु कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लेटलेट सेल्स कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जो तरल भाग है उसमें तैरते रहते हैं। यह सब कहने के बाद डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती है और उस पर फोकस करती है। उसके बाद अनिल से कहती है कि देखो अनिल, इस सूक्ष्मदर्शी से जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, वो दरअसल में लाल कण है। अंग्रेजी में लाल रक्त कण को रेड ब्लड सेल कहते हैं। पृष्ठ संख्या 36। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवरल यानी बीच में दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के
हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। जब डॉक्टर दीदी स्लाइड पर फोकस करके अनिल को कहती है कि यह देखो स्लाइड, तुम्हें जो दिखेगा वह लाल रक्त कण है। लाल रक्त कण को देखने के बाद मानो आश्चर्य से अनिल उछल पड़ता है। उसे जरा सा भी यकीन नहीं होता कि खून के एक बूंद में इतने सारे कण हो सकते हैं। वह इसकी कल्पना तक भी नहीं किया था इसके पहले। उन कणों को देखकर अनिल बोला, दीदी यह तो देखने में छोटे छोटे बालूशाही के जैसे लग रहे हैं। बालूशाही मैदे से बना हुआ एक मिठाई है जो किनारों से उठा हुआ होता है और बीच से चपटा। जब अनिल ने ऐसा कहा तो दीदी जवाब दे रही है कि हाँ, देखने में ये जो कण है, लाल कण है, वह बिल्कुल बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ औरल यानी बीच में दबे हुए, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। 40, 4 शून्य, 55, 5 5, 40 to 50 लाख। डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि इसी के कारण हमें रक्त है वह लाल नज़र आता है, और ये जो कण है ये हमारे शरीर के लिए दिन रात बिना रुके काम करते रहते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा, ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। डॉक्टर दीदी यह भी बताती है कि इन कणों का जो जीवन काल होता है, जो समय है उनके जिंदा रहने की, वह 4 महीने तक की होती है, और 4 महीने होते होते ये नष्ट होने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर दीदी ये भी कह रही है कि ये सारे कण एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज नष्ट होंगे तो कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।